एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के द्वारा के बाद रातू थाना में एक दर्ज की, जिसमें एक विद्यार्थी ने कंप्लेंट डाला था कि उसने परीक्षा में कुछ धांधली पाई थी। उस पर एफआईआर रातू में दर्ज की गई थी। उस एफआईआर को हम लोगों ने सीआईडी में स्थानांतरित कर दिया है। और दूसरी एफआईआर जो है वो जेएसएससी के अधिकारियों के द्वारा लिख करके दिया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करके, फॉर्जरी करके, मैनिपुलेशन करके, एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके पूरी परीक्षा पर उंगली उठाने का प्रयास किया। तो दोनों एफआईआर हम लोगों ने सीआईडी में दर्ज कर दी है। इसकी हाई लेवल एसआईटी टीम बना दी है। झारखंड में या कहीं भी अगर कोई ऐसी जानकारी हो परीक्षा के बारे में, कोई धांधली के बारे में, कोई फॉर्जरी के बारे में, कोई फोटोग्राफ हो, कोई और एविडेंस हो, कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन हो, कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूफ करे कि भाई परीक्षा में गड़बड़ी हुई, तो कृपया हम नंबर जनरेट करेंगे, हम ईमेल आईडी देंगे। तो इस पर कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट डाल सकता है या व्यक्तिगत रूप से आकर के सीआईडी में निधि द्विवेदी मैडम को या हमारे आईओ को आकर मिल करके अपनी शिकायत दे सकता है। युवाओं से कहा कि जो भी एग्जाम है उसको खाली ना करें, कोर्ट ना जाए, जो फरमान है वो सरकार के। सीजीएल वाले एग्जाम में एसआईटी जांच हुई, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। दोबारा सीआईडी जांच। देखिए, उस जांच रिपोर्ट के बीच में ही लोग राजभवन चले गए तो एक और जांच बैठ गया। अब वो जांच खत्म होने से पहले लोग हाईकोर्ट चले गए, एक और जांच बैठ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि स्पेसिफिक कोई यदि आपको आशंका हो तो वो आप राज्य सरकार के संज्ञान में लाइए, क्योंकि जितना बार आप कोर्ट जाएंगे नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का भी सम्मान करना है, उसके अलग होकर आप काम नहीं कर सकते। दादा, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और बहुत सारे नियुक्ति पेंडिंग हो रही है। सभी नियुक्तियां अब हो जाएंगी। अब केवल सूर्य को उत्तरायण होने दीजिए। ये राज्य सभी नियुक्तियां बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। बहुत सारी सरकारी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी, लेकिन पेच लगाना अब बंद हो। सभी युवाओं से मेरा साल के शुरुआत में ही आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कुचक्कर में ना फंसे और हर बात को लेकर न्यायालय ना जाए। ठोस पुख्ता सबूत हो तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को अवगत करो। राज्य सरकार आपके हर शंकाओं का निवारण करेगी समयबद्ध तरीके से। लेकिन नियुक्तियां प्रक्रिया को अब शीघ्र चालू होने दें, क्योंकि जहां पर भी नियुक्तियां होंगी वहां हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है कि हमारे स्थानीय युवक ही उसमें नियुक्त होंगे। देखिए, विपक्षी तो स्थानीय नहीं रह गया, उनका नेतृत्व ही तो बाहरी लोग कर रहे थे। इसलिए कम से कम आईना के सामने खुद खड़े हो जाए, उनको लगने लगेगा कि वो यदि स्थानीय है। हर गांव देहात का आदमी एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, रिश्ता है, नाता। और हमने तो खतियान को माना है, 32 का खतियान, उस पर तो हमने राजभवन में अपना प्रस्ताव भी भेज दिया। अब राजभवन उसको क्लियर कर दे। 450 रुपये गैस सिलेंडर की बात कही गई थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में। अब 1,36,000 करोड़ रुपए वाला आप लोग तो उनसे सवाल पूछते नहीं। आप लोग 1,36,000 करोड़ का सवाल पूछ लीजिएगा तो 450 भी हो जाएगा। संसाधन तो आने दीजिए। आने वाले समय में ये सारा सबूत हम लोगों ने बहुत सारा सबूत कल दे दिया है। कुछ और देखिए, हर लड़का जो है अनुसंधान में बहुत लोग डरते हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत लोगों को कन्विंस कर लिया है। वो लोग आने के लिए तैयार हैं और सबूत भी देने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में जो भी हमारा आरोप था पेपर लीक से संबंधित, चाहे वो क्वेश्चन पेपर का पहले व्हाट्सएप पे आ जाना और टेलीग्राम में आ जाना
फोटो पहले खींचना, वीडियो बनाना, उस वीडियो में कौन सा लड़का है उसकी भी डिटेल हम लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, वो जी यादव लड़का है, उसकी भी डिटेल हम लोग निकाल ली है, गिरिडीह का रहने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे खुलासे आने वाले समय में, चौंकाने वाले खुलासे सीआईडी करेगी, आप देखेंगे। हाईकोर्ट के भारी दबाव के बाद ये सीआईडी जांच, एसआईटी गठन, ये सब प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। ये भी दुखद है। अगर इनको चिंता होती नौजवानों की, यहाँ के परीक्षार्थियों की, तो ये 2 कदम आगे बढ़ के उन्हें न्याय देने का प्रयास करते। और जो भी दोषी लोग हैं, झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन जो है, अगर ये पेपर लीक हुई है और वहाँ जो दोषी लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। स्वाभाविक तौर पे हम पूरी गंभीरता के साथ इसकी जांच करवाएंगे और जांचों उपरांत जो भी व्यक्ति दोषी होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम छात्रों के भविष्य को किसी भी तरह खतरे में डालने का काम हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार नहीं करेगी।